दर्शन देते हुए आज समस्त संत उनके मन की अभिलाष को पूर्ण करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी आज दंडक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ संत भगवान को लेकर के जाते हैं। भगवान ने पूछा हमारे रहने का उचित स्थान क्या होगा, बताया पंचवटी। तो इससे पहले भक्तों ने कहा प्रभु आपको उससे प्रथम इस दंडक वन को पुनीत करना है। दंडक वन को पुनीत क्यों करना है? तो कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी संतों को आगे लेकर के चले हैं और संतों ने एक हड्डियों का ढांचा दिखाया है। भगवान ने पूछा ये क्या है? जानते हुए भी संतों से पूछा ये क्या है? संतों ने कहा भगवान ये निश्चर निकर सकल मुनि खाए। राक्षसों ने यहाँ पर ऋषि मुनियों को खा करके उनकी हड्डियों को डाला है। चौपाई कह रही है निश्चर निकर सकल मुनि खाए, मतलब जो संत बन गए रावण के भय से राक्षसों ने उनका संहार कर दिया। वैसे संतों में तो विश्वामित्र भी आते हैं, वशिष्ठ भी आते हैं और अत्रि जी आते हैं, बहुत सारे संत हैं, भरद्वाज मुनि, उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन निश्चर निकर सकल मुनि खाए, आखिर इनको ही क्यों मार डाला? क्योंकि हाँ भगवान की भक्ति चाहे किसी भी भाव से की जाए, प्रभु की भक्ति भक्ति होती है। कहते हैं भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। किसी भी भाव से भगवान का नाम लीजिए, कल्याण हो जाएगा, भाव कोई भी हो। यहाँ पर भगवान ने जैसे ही देखा हड्डियों का ढांचा, प्रभु की आंख भर आई। उसी क्षण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रण ले लिया। क्या? निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई प्रण की, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई प्रण की। प्रण ले लिया, इस वसुंधरा से मैं राक्षसों का संहार कर दूंगा, मान लो, एक को भी नहीं रखूंगा। मेरे भक्तों को दुखित करते हैं, इन्हें सताते हैं, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा प्रण ले लिया। संतों ने कहा भगवान अब एक उपकार और कर दीजिए। कहा क्या? कि हे प्रभु चलकर के इस पावन वन को भी कर दीजिए, अपने कदम इस वन में रखिएगा, दंडक वन में। भाव दिया है दंडक वन पुनीत प्रभु करहो, दंडक वन दंडक वन पुनीत प्रभु करहु।
दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरौ। कौन सा श्राप इस वन को लगा हुआ है? संत भगवान को क्या संकेत करना चाहते हैं? तो कहते हैं ये जो दंडक वन था ये कभी राजघराना हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा का नाम था दंडक राजा, जिसके पास में धन ऐश्वर्य संपदा सब कुछ है, परंतु उसके जीवन में शांति नहीं है। उसने कई गुरु बनाए, मार्गदर्शक अच्छा नहीं मिल पाया। अंततः एक किसी ने बताया कि आप जो है शुक्राचार्य जी को गुरु बनाइएगा, थोड़ी बहुत जो विद्याएं अर्जित रह गई हैं करने को हैं वो आप उनसे सीख लीजिएगा। शुक्राचार्य जी के पास में जाकर के प्रार्थना की, वंदना की। शुक्राचार्य जी ने दंडक राजा को अपना शिष्य बना लिया, शिष्य बना लिया और ज्ञान अर्जित करने नित्य प्रति आने लगा। शुक्राचार्य जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था अर्जा। भगवान विष्णु की भक्ता, भगवान विष्णु के चरणों में प्रीत रखने वाली और भगवान विष्णु को वो अपना पति मानती थी, अपना प्रियतम। जो अर्जा थी भगवान को अपना पति मानती थी और उसने एक संकल्प लिया था कि अगर कोई भी पर पुरुष अगर उसे स्पर्श कर लेगा, छू लेगा, तो वो अपनी देह का त्याग कर देगी। ऐसा संकल्प अर्जा ने लिया था। एक दिन की बात, जो अर्जा भगवान की पूजा आराधना करने के लिए सरोवर से स्नान करने के पश्चात ग्रह की ओर भगवान का गुणगान करती हुई आ रही है, प्रभु का सुमिरन करती हुई आ रही है और भाव दिया है एक सुंदर सा, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे